रात की एक सर्द हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरे शहर की सांसें थम गई हो। कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, बस अंधेरे के साए जो धीरे धीरे सब कुछ निकल रहे थे। आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर एक दिन आप किसी अजनबी जगह पर जा पहुंचे और वहां कुछ ऐसा मिल जाए जो न सिर्फ आपको देखे बल्कि आपका पीछा भी करे। एक पुराना धुंधला मटका जिस पर लकीर बने हो, जैसे वो किसी और समय से आई हो, और फिर जैसे कि आप उसे छूते एक खौफनाक काली छाया निकलकर आपकी ओर बढ़े और आपका दिल मानो थम सा जाए। रात की काली सन्नाटे में आप अचानक महसूस करें कि आप अकेले नहीं हैं, कुछ और है जो आपके साथ चल रहा है, आपकी सांसों को सुन रहा है। उस पल के बाद जो कुछ भी होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। इस कहानी में जो होने वाला है वह सिर्फ डर नहीं, एक सच्ची भयानक घटना है, एक सच्ची भयावत है। क्या आप इसे सुनने की हिम्मत रखते हैं? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपको कहीं ना कहीं अंदर तक छू जाएगा। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में अर्चना अपने दोस्त नील, पूजा और विशाल के साथ स्टेशन घूमने गई। अर्चना स्वभाव से बहुत ही चुलबुली और शरारती थी। उसे मस्ती मजाक करने का बहुत शौक था, लेकिन उस दिन उसकी मस्ती उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। स्टेशन के पीछे एक पुराना टूटा फूटा कमरा, जिसके पास एक बड़ा काला मटका रखा हुआ था। उस मटके पर अजीब से लाल निशान बने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने सालों से छुआ तक नहीं था। अरे ये क्या चीज़ है? अर्चना ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। पूजा ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, मत छू इसे, लगता है किसी तांत्रिक का सामान है। नील और विशाल ने भी हामी भरी, लेकिन अर्चना कहाँ मानने वाली थी। अरे कुछ नहीं होगा, देखो, इसे गिराकर देखते हैं कि अंदर क्या है। इतना कहकर उसने एक जोरदार लात मटके पर मारी। मटका फूटते ही एक गहरी काली धुआंधार छाया उसमें से निकलकर हवा में फैल गई। वहां खड़े सभी दोस्त को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अर्चना के चेहरे पर रंगत उड़ी हुई थी। क्या था ये? विशाल ने घबराते हुए कहा, लेकिन अर्चना के चेहरे पर एक अलग ही खौफ था। उसने कांपते हुए कहा, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और वो घबराकर जमीन पर बैठ गई। पूजा और नील ने उसे संभाला और घर लेकर भागे। रात के करीब 2:30 बजे अर्चना की माँ अचानक उसकी चीख सुनकर उसके कमरे में दौड़ी। माँ बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। जब उसकी माँ कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि अर्चना हवा में झूल रही है, जैसे कि उसे पकड़कर ऊपर उठाकर रखा हो। हे भगवान! उसकी माँ ने चिल्लाते हुए दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की तरफ देखा। जैसे ही उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया, अर्चना अचानक जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अगले दिन अर्चना बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। वह कभी जोर जोर से हंसती और कभी अकेले में बड़बड़ाती। उसके खाने का तरीका भी बदल गया था। अब वो बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन फिर भी उसका शरीर सूखता जा रहा था। एक रात जब पूजा उससे मिलने आई तो अर्चना ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ लिया। तू बहुत अच्छी दोस्त है, अर्चना ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही भारी थी, मानो कोई आदमी बोल रहा हो। पूजा डर के मारे कांप गई और अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन अर्चना की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिला भी नहीं सकती थी। अब तू मेरे साथ हमेशा रहेगी। अचानक अर्चना की आंखें पूरी सफ़ेद हो गई और उसके होठ से काले धुएं की एक लकीर निकली। पूजा जोर से चीखी और भाग गई। अब अर्चना का घर पूरी तरह से एक भूतिया जगह बन चुका था। रात में खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। कोई अदृश्य शक्ति घर के सामान को इधर उधर फेंक देती। अर्चना के कमरे से रोज अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसकी हंसी गूंजती और कभी कभी घर वालों को उसकी परछाई दीवार पर अलग दिखती थी। एक दिन उसके पिता रात में उठकर पानी पीने गए। जैसे ही वो किचन से गुजरे, उन्होंने देखा कि अर्चना बिना किसी सहारे के हवा में खड़ी थी। उनकी आंखें डर से फटी रह गई। उन्होंने झट से लाइट जलाई, लेकिन अर्चना अब जमीन पर थी और उसकी हंसी पूरी किचन में गूंज रही थी। अब तुम्हारी बेटी तुम्हारी नहीं रही। उसकी आवाज़ एक बूढ़े आदमी जैसी हो गई थी। अब घर वाले समझ गए थे कि कोई ये आम बीमारी नहीं है। कई डॉक्टर और ओझा के पास गए, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए।
आखिरकार एक पुराने तांत्रिक ने उन्हें उज्जैन के एक संत के पास जाने की सलाह दी। जब वो संत के पास पहुंचे तो उन्होंने अर्चना को देखते हुए कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है, यह एक जिन है, यह बहुत ही ताकतवर है और इतनी आसानी से नहीं जाएगा। फिर उन्होंने उसके चारों ओर एक लाल धागे का घेरा बनाई और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही हवन कुंड जलाया, अर्चना जोर जोर से चीखने लगी, मुझे मत निकालो, यह शरीर अब मेरा है। अर्चना की आंखें पूरी काली हो गई और उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। संत ने त्रिशूल उठाकर जमीन पर मारा और कहा, जय महाकाल। अचानक अर्चना का शरीर कांपने लगा, उसके हाथ पैर मुड़ गए और जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गई। उसके मुंह में काले धुएं का भयंकर बादल निकला जिसने पूरा कमरा भर दिया। आग लगाओ, संत चिल्लाया। जैसे ही गंगाजल और मंत्रों के प्रभाव के हवन से कुंड की आग भड़की, अर्चना का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और जिन की भयंकर चीख गूंज उठी। अर्चना धीरे धीरे होश में आई, उसकी आंखों की रंगत सामान्य हो गई। संत ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और कहा, अब यह बंधन टूट चुका है, लेकिन याद रखना, बुरी आत्माएं हमेशा कमजोर लोगों की तलाश में रहती है। अर्चना अब ठीक थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक चीज सीख ली थी, कुछ चीजें छेड़ने के लिए नहीं होती। स्टेशन का वो पुराना स्टोर रूम आज भी वही है, लेकिन कोई अब उस ओर देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कौन जानता है कि वह जिन सच में चला गया या अब भी किसी नए शिकार की तलाश में घूम रहा है।